नमस्कार साथियों बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता थी 28 तारीख को साथियों पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हुई थी। साथियों अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपन हियरिंग की दोस्तों डेट दे दी गई है। जी हाँ साथियों, वो तारीख दी गई है 13 मई। साथियों अभी मेरे पास जो मैसेज आया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जो मेरे पास मैसेज आया था उसमें कहा गया कि अभी भी प्राइवेट चैम्बर ही मोशन हियरिंग ही होगी और जज साहब उसको सुनेंगे। तो मैं लाइव आया था, लाइव में दोस्तों कहा कि हो सकता है कि 13 तारीख को फिर से नई डेट दी जाए ओपन हियरिंग के लिए। तो साथियों वो मिस्टेक हो गई थी, मेरे पास जो मैसेज आए थे वो थोड़ा गलत आ गए। तो मैंने वो वीडियो हटा दिया, डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे व्यू नहीं कमाना है, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। तो फ़ौरन मैंने डिलीट किया उस वीडियो को, क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आया, मेरे पास कॉल आई सीधे कि उसमें कहा गया कि भाई वो पक्की फाइनल डेट मिली है। और जो मैसेज आया था साथियों उसमें कहा गया था कि 13 तारीख को फिर से जज साहब अपने चैम्बर में ही सुनेंगे। ऐसा नहीं है, फाइनल डेट साथियों अब क्लियर हो गई है। आपसे माफ़ी चाहूँगा, वीडियो भी मैंने डिलीट मार दिया। इसलिए देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी ये जीत है। और मैं पहले ही कह रहा था कि जज साहब ने याचिका एक्सेप्ट कर ली है। अब साथियों 13 मई 2026 को साथियों इसकी सुनवाई होगी। और सुनवाई में साथियों आपके जितने भी याचिकाकर्ता हैं उनके तमाम वकील होंगे, 150 के आसपास साथियों वकील हैं, और ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। अब इसमें कौन कौन सुनवाई में जस्टिस होंगे, देखिए तो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी तो चिपक गए हैं टेट से। आप ये जान लीजिए, वो टेट तो अब उनके साथ ही रहेगा। और दूसरे साथियों हैं मनमोहन सिंह, जस्टिस मनमोहन सिंह, ये इनके साथ जुड़े रहेंगे साथियों। डबल बेंच होगी और वही सुनवाई करेगी कि शिक्षकों के ऊपर टेट लागू हो या ना हो। देखिएगा पहली जीत आपकी हो चुकी है। मैं आपसे शुरुआत में ही कह रहा था कि ये एक्सेप्ट याचिका कर ली गई है और जज साहब ने इसको फाइनल कर दिया। अगर रिजेक्ट करना होता तो कर चुके होते। काफ़ी ट्रोलर है साथी जो ट्रोल कर रहे हैं कि ऑर्डर दिखाओ ऑर्डर दिखाओ। मैं शुरुआत से ही बोल रहा था जब लाइव आया था कि 2-3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मंगलवार को इसकी सुनवाई हुई, आज बृहस्पतिवार है, 2-3 दिन में आ गया। तो ऑर्डर आ चुका है साथियों, अभी आया है। हमारे पास साथियों आ चुका है पहले से ही। और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अंजुमान इसाद तालीम ट्रस्ट, तो स्टेट ऑफ यूपी है साथियों। तो यहाँ पर सभी याचिकाएं साथियों एक लिस्टेड हो जाएगी। फिलहाल साथियों जो पहली याचिका डाली गई थी वो स्टेट ऑफ यूपी ने डाली थी, तो चूंकि उसको ही रखा गया। अब जैसा भी हो, मतलब सारी की सारी साथियों सुनवाई होगी। देखिएगा साइड से ये इमेज चल रही है और इमेज में साथ साथ देखिए ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन भी है। जो उस समय थी सारी की सारी 6 याचिकाएं तो डिफेक्ट पाई गई थी, 40 सही थी याचिकाएं। तो उसमें TFI भी थी साथियों, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, और द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी थी साथियों। तो यहाँ पर अब 13/5/2026 ये फाइनल साथियों ओपन कोर्ट में आपको सुनवाई के लिए मिल चुकी है और शिक्षकों की एक बड़ी जीत हो गई। और साथियों यहाँ पर 110% शिक्षकों को छूट मिलेगी। जी हाँ साथियों। और साथियों थोड़ा ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें अच्छे अच्छे वकील किए गए हैं। अब आप सोचिएगा, वकील भी काफ़ी अच्छे से किए गए। सबसे बड़ी बात तो यही है, अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के नेता हैं, वो साथियों किए गए हैं। वकील में आपके पूर्व अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार के थे मुकुल रोहतगी साथियों, वो भी किए गए हैं वकील। अब इन दोनों वकीलों की फीस ही साथियों एक हियरिंग की लाखों रुपए रहेगी। तो यहाँ पर अब फाइनल डेट मिल चुकी है, वो है 13 तारीख साथियों। और शिक्षकों की एक साइड से साथियों जीत हो गई है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक अब तैयार हो जाए भैया, युद्ध में अब आने का मौका आ गया है। और युद्ध कौन लड़ेगा? वकील बढ़िया होना चाहिए साथियों, कोई कंजूसी मत करना, कोई कोताही मत करना। और अब इतना तो क्लियर है साथियों कि जज साहब ने अपने चैम्बर में उन्होंने माना, अगर रिजेक्ट करना उसी समय कर देते। काफ़ी ट्रोलर मुझे ट्रोल कर रहे थे मेरे कमेंट में, जब लाइव आया तो कह रहे अरे सर ऑर्डर कहाँ, फालतू की बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, रिजेक्ट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। तो साथियों मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। देखिएगा मुझ पर अभी गलती हुई इस चीज़ को, मेरे पास मैसेज, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं बैठा हूँ, तो मेरे माँ के लोग हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो हो ही जाती है साथियों। तो वो वीडियो मैंने फ़ौरन डिलीट कर दिया। मैंने ये पहले काम किया क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ये मिसगाइड चीज़ हो ना, उसके पास मिसगाइड पहुँचे, तो ये होनी चाहिए। देखिएगा जस्टिस दीपांकर दत्ता जी पर भी गलती हुई, तो गलती थोड़ी बहुत हम पर भी हो जाती है। तो साथियों फिलहाल इस चीज़ पे मत गौर कीजिएगा, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि 13 तारीख को साथियों तैयारी करनी है अच्छे से। और यहाँ पर साथियों पहली जीत आपको मिल चुकी है। जस्टिस साहब ने इस चीज़ को माना, NCT पर गलती हुई है और पुनः विचार याचिका सुनने लायक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया।
और अगर उनको लग रहा था कि ये फालतू की याचिका है, एक्सेप्ट करने लायक नहीं, फ़ौरन 2 मिनट में उसे रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन साथियों जस्टिस साहब ने ऐसा नहीं किया। साथियों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। जी हाँ, काफ़ी ट्रोलर हैं जो चाहते हैं कि टीचर्स, पुराने टीचर्स की नौकरी चली जाए, टेट लागू हो जाए, लाखों टीचर्स जो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। जी हाँ साथियों, टीचर्स ने ये ऐलान भी कर दिया है कि भैया अगर हमें न्याय नहीं मिला तो 16 जून से स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। जी हाँ साथियों, 16 जून से स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी, क्योंकि 15 जून तक गर्मियों की छुट्टी होती है, 16 जून शुरुआत हो जाती है। ये यूपी की मैं बता रहा हूँ, अन्य राज्यों में कब तक की गर्मियों की छुट्टी होती है वो अन्य राज्य जाने। फिलहाल यूपी की मैंने आपको बताई है कि शिक्षकों ने कहा है कि 16 जून से हम तालाबंदी करेंगे, स्कूल बंद रखेंगे अगर केंद्र सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। साथियों सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस साहब इस चीज़ को माने। और चूंकि मैं आपको बता दूं, ये त्रिपुरा मामला है वो तो साथियों पेंडिंग अब रहेगा, वो उसे नहीं मिलेगा कुछ। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जब तक मैटर नहीं क्लियर हो जाएगा टेट वाला, ये जो मैटर है वो सेवारत टीचर्स के लिए, ध्यान दीजिएगा, सेवारत टीचर्स। और वो कौन है? जो त्रिपुरा मामला चल रहा है, सजलदेव चल रहा है, वो साथियों संविदा कर्मी है। जी हाँ साथियों, सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनकी भर्ती हुई थी। चूँकि त्रिपुरा में नियम चलता है कि किसी को अगर 10 साल या 15 साल हो जाए तो उनको रेगुलर कर दिया जाता है, रेगुलर पॉलिसी होती है। तो साथियों उनको 15 साल से ऊपर हो गए, लेकिन सरकार ने रेगुलर नहीं किया और उन्होंने कह दिया हम टेट लेंगे। क्योंकि टेट किस बेस पे कह रहे थे? एनसीटी के आदेश पर। तो साथियों वो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट फर्स्ट बेंच से वो जीत गए लड़के, लेकिन साथियों सरकार चलेगी डबल बेंच में। तो डबल बेंच में चलेगी तो वहाँ पर भी वो जीत गए कि नहीं, इनको तो बिना टेट के लेना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, जिसमें साथियों उनके जो साल थे वो निकल गए। भैया क्या होगा? कोर्ट तो आप जानते हो भैया, सालों साल चलता रहता है मैटर। फिर साथियों वो लोग गए, सरकार, त्रिपुरा सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 1 सितंबर 2025 को कि टेट देना पड़ेगा। और बेंच साथियों यही थी दत्ता जी की। तो दत्ता जी के सामने जब ये बेंच पहुंची है, ये त्रिपुरा मामला पहुंचा है, तो दत्ता जी एक बोले, अरे आप लोगों को टाइम दे तो दिया 2 साल का, आप लोग टेट दीजिए। मतलब दत्ता जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जितनी ऊंची पोस्ट होती है उतना साथियों शोषण ज़्यादा होता है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट है और आप लोग सब एकजुट जरूर रहिएगा और जो ट्रोलर हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। काफ़ी लोग मुझे भी गालियां देते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पे नहीं डरता हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और इसी तरीके से साथियों मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और अंत में साथियों जीत आप लोगों की होगी, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को मानेगा कि उन पर ये भारी गलती हुई है और एनसीटी ने भारी गलती करी है। एनसीटी के वकीलों ने गुड़ गोबर करके रख दिया, पूरे केस की मावे ने कर दी और गलत डिसीजन देना पड़ा। तो साथियों दत्ता साहब जी और मनमोहन जी की जो बेंच है साथियों, इस पर सुनवाई होगी 13 तारीख को और वो जरूर सुनेंगे साथियों। और फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।